Ladies and gentlemen, next we are going to present a thought-provoking skit on the theme of generation gap. Through humorous yet insightful scenes, we highlight the contrast and connections between different generations. Let's take a journey through time and witness how understanding and acceptance can bridge the gap. Sit back, relax, and enjoy this enlightening performance that celebrates the diversity of perspective within our community. Hence, I invite the team of grade 6th and 7th students to display the skit inside. Good morning, students. Now take your seats. Thank you, sir. Okay, class. Today you have to write an essay. Let's take the topic, मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी. In this, you can write whatever you know or you feel about your grandparents. Try, and whatever you write in this essay should be based on truth, not on the book. So are you all ready now? Yes, sir. So start writing. Stop writing, time's over. I hope तुम सबने अपने दादा दादी पर निबंध लिख लिया होगा. मैं तुम्हारे मार्क्स थोड़ी देर में दे दूंगा. May I come in, sir? Yes, come in. So I need to talk to you. Yes, Mr. Ramesh, you are looking very upset. So actually I took a test in class 7 on the topic मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी. All the students did really well, but when I checked the test of Pradeep, I was shocked. What exactly written on Pradeep's essay? So please go through this one. This is actually thing to worry about. Ajay, Yes, sir. क्लास 7 में प्रदीप को बुला के लाओ. प्रदीप, प्रिंसिपल सर आपको बुला रहे हैं. May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. How are you, my son? I'm fine, sir. ये तुमने जो निबंध लिखा है क्या ये सच है? Yes, sir. ये सच है. डोंट वरी, कूल डाउन सन. अब तुम्हें अपने दादा दादी से कोई जुदा नहीं कर सकता. अब रो मत और अपने क्लास में जाओ. मिस्टर रमेश, प्रदीप के पापा को फोन करके बुलाओ. ठीक है, सर. क्या आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं प्रदीप का क्लास टीचर बात कर रहा हूँ. प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं. आज के आज आपको उनसे मिलना होगा. क्या कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए. ठीक है सर, छुट्टी होने से पहले पहले मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा. ओके, थैंक यू सर. आइए मिस्टर बजाज, बैठिए. नमस्कार सर, कीजिए, क्या बात है? आपसे कुछ जरूरी बात करना था. बोलिए सर, क्या प्रदीप ने कोई शैतानी की थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. दरअसल हमारे स्कूल में एक नया नियम बनाया गया है, इसके बारे में जरूरी बात करनी थी. आज से आप अपने बेटे से हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बेटा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है. अगर आप अपने बेटे से हिंदी में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा. आशा करता हूँ आप हमारा साथ देंगे. लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े और हमने कभी इंग्लिश में बात भी नहीं की है. यह तो बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए. मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं. अगर आप थोड़े दिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इंग्लिश सीख जाओगे. सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराया. इसका यह मतलब तो नहीं हम अपने बच्चे से इसलिए बात ना करें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती. यह तो बहुत गलत है. आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे जन्म दिया है. अच्छा मिस्टर बजाज, मुझे एक बात बताइए. जब आपके माता पिता रिश्तेदार के घर खाना खाने जाते थे
तो क्या वो आपको घर पर भूखा छोड़ जाते थे? नहीं सर, मेरे माता पिता तो मुझे साथ लेकर जाते थे, वरना माँ कुछ ना कुछ अच्छा बना कर जाती थी। अच्छा मिस्टर बजाज, आपके समय पे तो इन्वर्टर भी नहीं होता होगा। अगर लाइट चली जाती थी तो क्या आपके माता पिता आपको घर के बाहर छोड़ जाते थे? नहीं सर, मेरी माँ तो रात रात भर जागकर आपके पंखे से हवा करती थी। अच्छा मिस्टर बजाज, ऐसा क्या? पर मुझे यकीन है कि फेस्टिवल पर आपको कुछ भी नहीं ले देते होंगे। नहीं सर, मेरी माँ तो इतने सरल स्वभाव की थी कि अपने लिए तो कुछ नहीं, हमारे लिए नए नए कपड़े, मिठाई, न जाने क्या कुछ समय से पहले तैयार करके रखती थी। अगर आप कभी बीमार होते होगे तो क्या आपके माता पिता आपका इलाज भी नहीं करवाते हो? आप ऐसा कैसे कह सकते? मेरे पिताजी तो मेरे बीमार होने पर खाना भी नहीं खा पाते थे, और माँ और पिताजी रात रात भर जागकर मेरे सर पर पट्टियां बांध रखती थी। और आज आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आज हमने क्लास 7 का टेस्ट लिया था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। आपके बच्चे ने जो लिखा उसे मुझे अंदर तक झुझोड़ दिया। ये लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानी सुनाती है। मेरे दादाजी मुझे कहते हैं कि जब मेरे पापा छोटे थे तो वो बिल्कुल मेरी तरह हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर बिठा के मेला घुमाने ले जाया करते थे। जब मेरे पापा छोटे थे तो वो खेलते खेलते गिर जाते थे और रोने लगते थे, फिर भी मेरे दादाजी उन्हें गोद में उठाकर प्यार और आंसू पोंछा करते थे। आज जब मेरे दादा दादी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और मुझे समय पर कभी खाना नहीं देती। हम जब फंक्शन में कहीं बाहर जाते हैं तो मेरी मम्मी दादा दादी के लिए खाना नहीं बनाती और कह देती है कि मंदिर में भंडारा हो रहा है, वहीं जाके खा लेना। मेरी मम्मी पार्लर जाकर बहुत पैसे खर्च करती है, पर मेरे दादा दादी को बुखार भी हो जाए तो उनके लिए दवाई नहीं लाती। मेरे मम्मी पापा फेस्टिवल पर बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, पर मेरे दादा दादी के लिए कुछ नहीं लाते। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी बहुत पुराने जमाने के और उनका रहन सहन गाँव का है। मैं उसके साथ रहूँगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इस कारण से मैं पिछले 1 साल से मेरे दादा दादी से नहीं मिला हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ। प्रदीप, कक्षा 7। मेरा उद्देश्य आपकी इंसल्ट करना नहीं था। आपका बेटा एक होशियार और होनहार विद्यार्थी है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम माता पिता और अध्यापक जैसा रूप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। जाने अनजाने में मुझसे और मेरी बीबी से जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर। अजी सुनती हो? आज घर पर मटर पनीर बना लेना। पापा हलवा भी बनाना, वो दादाजी को बहुत पसंद है। ठीक है, हलवा भी बना लेना। पिताजी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही होता है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही ऊपर वाले की कृपा है। सदा सुखी रहो बेटा।